हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है। तो ये गोल्ड का स्पॉट चार्ट लगा हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम। फाइनल क्लोजिंग मिली 1955 की और लास्ट वीक से करीब 29 पॉइंट ये प्लस में क्लोज हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जा सकता है, तो यहाँ से मार्केट ने एक अप मूव लिया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से 0.5 से पहले ही घूम गया, फिर मार्केट एक बार और नीचे आया, लेकिन ये यहाँ पे 2-3 के पास। लेकिन अब वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर जो ये चार्ट है, यहाँ से मैंने ड्रॉ करके इसको यहाँ पे कर दिया, ऊपर उठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कहाँ से घूमा है। मार्केट घूमा यहाँ से 0.618 के पास से, बिल्कुल 0.1618 को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट किया, 0.5 का लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ऊपर की साइड के जो हमें टारगेट मिल सकते हैं, वो कहाँ तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ये वाला लेवल। ये मैंने कॉमन एरिया ले लिया इसका, और इसका भी कॉमन एरिया। यहाँ पे बात आती है, अगर मार्केट अब ये लेवल निकाल देता है 0.5 और 0.618 का लेवल अगर निकाल देता है, तो ऊपर की तरफ में जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे ब्रेकआउट करने के बाद में, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि 0.618 का है। उसके बाद में जो अगले टारगेट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि 2138 के बाद में सीधा फिर 2285 तक के हैं बड़े टारगेट। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं तो वो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी देखिए, मार्केट ने एक यहाँ पे ये हाई बना के फिर यहाँ पे ये नीचे की तरफ आया मार्केट। तो अगर माने हम यहाँ से यहाँ तक का मूव लेते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक का, तो मार्केट देखिए नीचे की तरफ में आया है। अब यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है, ये अगर आप देखेंगे, ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस रहा, फिर सपोर्ट रहा, फिर सपोर्ट रहा, सपोर्ट रहा, वापस से आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, लेकिन ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, फिर ब्रेक करके अब यहाँ पे ये हो सकता है होल्ड करे। अब ये होल्ड भी करेगा तो कहाँ तक कर सकता है। अब यहाँ पे 1980 का जो लेवल है, 1980 का जो जोन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1980 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन 1980 के नीचे जब तक रहेगा तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। 1980 के बाद में ही मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा, 1980 के नीचे तक मार्केट वीक ही रहेगा। अब अगर मार्केट कंसोलिडेट करे, यहाँ तक सपोर्ट वापस से ले सकता है 1940 के आसपास, और अगर ब्रेक कर देता है तो वापस से वीक होगा और नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन यहाँ पे रहेगा तो वीक ये इसके बाद होगा, क्योंकि अभी ये बीच की, मतलब बीच की कंडीशन में है। अभी मार्केट ना तो ऊपर है ना नीचे। अगर मार्केट मान लीजिए 1940 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता तो वीक होगा, 1980 के ऊपर देना शुरू करता है क्लोजिंग तो मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रख के इसको ट्रेड करना है। अब चलिए इसके बाद चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे, और ये देखिए ये हो गया लेवल, ठीक है। अब ये लेवल्स हो गए हैं, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। अब यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन ब्रेक कर देता है इस साइड में नीचे की तरफ में, तो फिर आपको जो टारगेट यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मार्केट ने ये एक लो बनाया, यहाँ पे ये लो बनाया है, और लो से लेकर ये हाई में ड्रॉ कर देता हूँ अगर मान लीजिए यहाँ की इस रेंज को, तो जो टारगेट निकल के आ सकते हैं आपके टारगेट यहाँ पे 1945, उसके बाद में आ गया ये टारगेट आपको 1935 का, फिर आ गया 1925 का, और उसके बाद में टारगेट आ जाता है आपका 4.236 का लेवल जो कि 1919 का है। ये नीचे की साइड के टारगेट हैं। वहीं पे अगर ये ऊपर की तरफ में निकलना शुरू करता है, अगर मान लीजिए इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। और ये जैसे कि अब मार्केट ने यहाँ पे एक लेवल था, इसको ब्रेक किया। अब यहाँ से जैसे कि ये अगर मान लेते हैं हम, ये वाला लेवल जो है इसका, हम इस हाई को और इस लो को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन एरिया को ही ड्रॉ करते हैं, रेड ग्रीन, ये हो गया कॉमन एरिया, ठीक है।
ये कॉमन एरिया ड्रॉ कर लिया हमने। अगर इसको नहीं तोड़ता है, इसको सपोर्ट बनाता है, इस वाले लेवल को अगर ये सपोर्ट बनाता है, इसको बिना तोड़े ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये जो लेवल है आपको 1969 का लेवल है ऊपर की तरफ, 1618 का जो लेवल है। उसके बाद में मार्केट आपको 1978, 1988 और 1993 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो इस पर नज़र बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे भी एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन है। अगर हम इसको देखें, ये यहाँ से मतलब एक पूरा जो कंसोलिडेशन जोन है कितना बड़ा है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे ये 212 कैंडल है, मतलब 4 दिन 7 घंटे का ये पूरा का पूरा एक मूव है, जिसमें मार्केट एक रेंज में 4 दिन की एक रेंज है, 4 दिन 7 घंटे की रेंज है, जिसके अंदर मार्केट फंसा हुआ है। जब भी इस रेंज को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूव ज़रूर हमें देखने को मिलेगा, इसलिए हम इस रेंज के टूटने का इंतज़ार करना है। अब अगर मान लीजिए कि ये रेंज नीचे की तरफ में टूटती है, तो यहाँ से कॉमन एरिया ये ले लिया, ये कॉमन एरिया ले लिया, तो ये जो रेंज टूटेगी तो ये 1.618 के लेवल तक आ सकता है मार्केट, जो कि इसका लेवल है आपका 1945 का। 1945 के बाद में आ सकता है 1935, उसके बाद में आ सकता है ये 1925 और उसके बाद में आ सकता है ये 1999, ठीक है। इस लेवल तक नीचे की तरफ में आ सकता है, तो ये आपके नीचे के टारगेट हो सकते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए ऊपर की तरफ की, तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट को निकलना है, तो जैसे कि मार्केट ने रिकवरी की, यहाँ से नीचे गिरा और यहाँ तक आया, और यहाँ से मार्केट रिकवरी करने की कोशिश अगर करता भी है, ये मार्केट ने यहाँ से संभला भी, लेकिन ये नीचे आ गया। अगर जाएगा ऊपर की तरफ, तो अभी पहले जब तक ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू नहीं करेगा, यहाँ पे 15 मिनट पे भी, जो कि 1956 से 1958 का लेवल है, तब तक ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें नहीं दिखेगा। इंट्राडे में भी इसके ऊपर आए एटलीस्ट, उसके बाद में हम सोचेंगे कि क्या टारगेट हमारे ऊपर की तरफ बन सकते हैं। तो तब तक के लिए अभी हम कोई टारगेट इसके लिए नहीं डिसाइड करेंगे ऊपर की साइड के। तो फिलहाल के लिए गोल्ड के एनालिसिस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ठीक है। चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।